अच्छा तो व्यूअर्स, आज हम फाइनल डेस्टिनेशन के सेकंड पार्ट को आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। इस मूवी को अच्छे से समझने के लिए ज़रूरी है कि इसका फर्स्ट पार्ट देखा हो। ये मूवी फर्स्ट पार्ट के एग्जैक्टली 1 साल बाद शुरू होती है। किम्बरली अपने दोस्तों के साथ स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियों के लिए फ्लोरिडा के बीच पर जा रही होती है। रास्ते में उसको एक एक्सीडेंट का ख्याल आता है। इस ख्याल में रास्ते में एक बेगर आती है, जिसकी वजह से किम्बरली को रास्ता बदलकर हाईवे पे जाना पड़ता है। रेडियो पे किम्बरली को मालूम पड़ता है कि आज फ्लाइट 180 के हादसे की पहली एनिवर्सरी है। रेडियो पे हाईवे टू हेल वाला गाना चल रहा होता है, जो हमें किसी अनहोनी की तरफ इशारा देता है। सिर्फ किम्बरली ही अपने इर्द गिर्द के लोगों और चीज़ों पे फोकस कर रही होती है। उनके आगे एक ट्रक होता है जिस पर मौजूद लॉग्स चेन के टूटने की वजह से गिरने लगते हैं। इसकी वजह से एक पाइलअप एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इर्द गिर्द मौजूद तमाम गाड़ियां और उनमें मौजूद लोग मारे जाते हैं। किम्बरली की गाड़ी भी इस एक्सीडेंट में होती है, लेकिन उसकी मौत एक आगे से आने वाले ट्रक की वजह से होती है। यह ख्याल ख़त्म होते ही वो गाड़ी मोड़ लेती है और उसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। ना सिर्फ वो बल्कि पिछली सारी गाड़ियां भी उस रोड पे जाने से बच जाती हैं जहाँ पे एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट होना था और उन सब लोगों ने मारे जाना था। ऑफिसर थॉमस भी उनकी मदद करता है बचने में। उन सब का सवाल जवाब के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन जब उनको पिछली मूवी वाले लोगों के बारे में पता चलता है तो वो उसको मजाक समझ लेते हैं और सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके फ़ौरन बाद ही एवन, जो कि एक सर्वाइवर था, शॉपिंग करके घर आता है। अपने लिए कुछ खाने को बनाने के लिए वो पैन निकालता है और फ्रिज में से कुछ चाइनीज़ फूड भी निकालता है। फ्रिज से खाना निकालते हुए उसके अंदर एक फ्रिज मैग्नेट गिर जाता है। वो ये नोटिस किए बगैर उसे माइक्रोवेव में रख देता है। वो अपनी ख़रीदी हुई गोल्ड की वॉच और गोल्ड की रिंग पहन रहा होता है जब माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। वो गोल्ड वॉच के बाद रिंग पहनता है जो सिंक में गिर जाती है। वो फ़ौरन अपना हाथ सिंक में डाल लेता है ताकि अपनी रिंग पकड़ सके, लेकिन गोल्ड वॉच की वजह से वो अपना हाथ फंसा बैठता है। माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट बढ़ता जाता है और वो पैन जिसमें उसने कुछ खाना बनाने के लिए चूल्हे पर रखा था, उसको भी आग लग जाती है। वो कपड़े से आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये करते हुए वो पूरे घर में आग फैला बैठता है। आग बढ़ जाती है और वो किसी तरह अपना हाथ सिंक से निकाल लेता है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कमरे की सारी खिड़कियाँ खुद से ही बंद हो जाती हैं। वो अक्लमंदी का इजहार करते हुए कुर्सी से खिड़की खोलता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अभी वो वहाँ से निकलता ही है कि उसके कमरे में एक ब्लास्ट हो जाता है और वो बाल बाल बचता है। वो सीढ़ी को खोलने की कोशिश करता है ताकि वहाँ से नीचे उतर सके, लेकिन वो जाम होती है। वो काफ़ी कोशिश के बाद सीढ़ी को खोलने में कामयाब हो जाता है और नीचे आ जाता है। नीचे आने पर उसके ही फेंके हुए नूडल्स से वो फिसल जाता है और उसकी खुद से ही ढीली की हुई लैडर उसकी आँख में घुस जाती है और वह मर जाता है। नोरा और टिम भी एक्सीडेंट में बच गए थे और वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ के कबूतर खिड़कियों से टकरा रहे होते हैं। इस वजह से डेंटिस्ट फोकस नहीं कर पा रहा होता और वो गलती से टिम को इंजेक्शन के बजाय लाफिंग गैस दे देता है। तभी एक कबूतर शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है और ये शोर सुनकर डेंटिस्ट बाहर देखने चला जाता है कि क्या हो रहा है। टिम की ऑक्सीजन बंद हो जाती है और सिर्फ लाफिंग गैस इनहेल कर रहा होता है। उसके मुंह में एक फिश टैग भी गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी ऑक्सीजन बंद हो जाती है। उसी टाइम में एक असिस्टेंट आ जाती है जो उसकी जान बचा लेती है। वहाँ से निकलते हुए वो देखता है कि आगे से किम्बरली ज़ोर से पिजन्स चिल्लाती हुई आ रही है और टिम पिजन्स के पास जाता है और तब ही उसके ऊपर शीशा गिर जाता है और वह मर जाता है। किम्बरली ये जानने के बाद क्लेयर रिवर्स के पास जाती है, जो पिछली मूवी में से वाहिद सर्वाइवर थी। एलेक्स के ऊपर एक ईंट गिरने के बाद वो अकेली बची और उसके बाद उसने अपनी मर्ज़ी से खुद को पागल खाने में दाखिल करवा लिया। पहले वो किम्बरली की मदद करने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। क्लेयर, किम्बरली और थॉमस एक कब्र खोदने वाले के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि सिर्फ एक नई ज़िंदगी का जन्म ही मौत को हरा सकता है।
उनमें से एक सर्वाइवर इज़ाबेला प्रेग्नेंट होती है, तो वो समझते हैं कि उसका बच्चा पैदा होने से वो सब बच जाएंगे। उस रात वो सब मिलते हैं ताकि एक दूसरे का ख्याल रख सकें। नोरा, जिसका बेटा शीशा गिरने से मरा होता है, उसके जनाजे की तैयारी के लिए वहाँ से चली जाती है। लिफ्ट में उसको फ़ोन आता है कि उसकी मौत हुक वाले आदमी से होगी। उसी लिफ्ट में एक आदमी प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स लेकर जा रहा होता है, जिसमें उसके बाल फंस जाते हैं, लेकिन नोरा को मालूम नहीं पड़ता। लिफ्ट से जब वो निकलने लगती है तो अपने बाल नहीं छुड़वा पाती है और दरवाजे में फंस जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने की वजह से वो वहीं पे फंसी रहती है। लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग और बाहर मौजूद लोग उसको खींचने की कोशिश करते हैं ताकि उसको लिफ्ट से छुड़ा सकें, लेकिन लिफ्ट चलने की वजह से उसका गला कट जाता है। अगले दिन इज़ाबेला लेबर में चली जाती है और उसको मालूम पड़ता है कि डेथ उल्टा चल रही है, लेकिन वो सब फ़्लाइट वाले लोगों की वजह से ज़िंदा हैं। व्यूअर्स, ये हमें नई बात मालूम पड़ती है कि इनमें से ज़्यादातर लोग फ़्लाइट वाले सर्वाइवर्स की वजह से बच गए थे, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली इन लोगों की जान बचाई थी। किम्बरली ने चोरों के हाथों अपनी मां के साथ मर जाना था, लेकिन वो टॉड की मौत की खबर सुनने में बिज़ी थी और इसलिए बच गई। इसी तरह थॉमस ने एक शूट आउट पर मारा जाना था, लेकिन उसको बिली की मौत पर बुला लिया गया। रॉरी ने एक थिएटर की छत गिरने से मर जाना था, लेकिन कार्टर की मौत से, जो कि एक साइन गिरने की वजह से हुई थी, वो इतनी खौफजदा हो जाती है कि वो इस थिएटर में ही नहीं गई थी, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। कैट ने एक गैस लीक की वजह से मरना था, जो कि एक होटल में होनी थी, लेकिन वो वहाँ पे पहुँचने के लिए लेट हो गई क्योंकि वो उसी बस पे थी जिसका टेरी के साथ एक्सीडेंट हुआ था और वो मारी गई थी। ये सब कुछ मालूम पड़ने के बाद ही एक एक्सीडेंट होता है जिसमें यूजीना के लंग्स एक गाड़ी के पाइप की वजह से पंक्चर हो जाते हैं। वहाँ पे मौजूद गिबन्स फैमिली उनकी मदद के लिए फायर फाइटर्स को बुला लेती है। एक और गाड़ी का पाइप कैट के सर में से गुजर जाता है। जब गलती से एयर बैग खुल जाता है, उसकी मौत की वजह से उसकी सिगरेट उसके हाथ से गिर के गैसोलीन पर गिर जाती है, जो गाड़ी में से निकल रहा होता है, और एक ज़ोरदार धमाके से गाड़ी तबाह हो जाती है। धमाके की वजह से एक उड़ती हुई फेंस रोरी को मार देती है। इसके बाद किम्बरली, क्लेयर और थॉमस इज़ाबेला के बच्चे की पैदाइश पे अस्पताल जाते हैं, जहाँ किम्बरली को एहसास होता है कि इज़ाबेला ने तो कभी एक्सीडेंट में मरना ही नहीं था, इसलिए उसके बच्चे की पैदाइश उनकी जान नहीं बचा सकती और मौत अभी भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। किम्बरली खुदकुशी करने की कोशिश करती है ताकि वो थॉमस की जान बचा सके, लेकिन वो मौत के मुंह से वापस आ जाती है और उसकी ये